हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हेलो नहीं हाय उम्मीद गाइस। करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हेलो नहीं हाय गाइस। पर मैं आज ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे आज कोल्ड हो चुका है। पहले हाय परी के था गाइस। और अब मेरे हो चुका है। क्योंकि वो मम्मा के जब एक साथ होता घर में आ जाता है ना किसी के, तो सबके ही होता है। और कल मेरे पापा का फ़ोन आया था, मैंने पापा को बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा ने अब की बार मेरे पापा की पूरी सर्दी में जुकाम रहा था, तो उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा भाई मेरे तो अब की बार एक बार भी जुकाम नहीं हुआ है, हमेशा होता है, लेकिन अब की बार पूरी सर्दी चली गई। लेकिन लास्ट टाइम कल ही तो मैंने कहा था। परी मुंह पे हाथ रख के खांसते हैं बेटा, तो खांसी आती है। तो मेरे भी अब कोल्ड हो चुका है और मैंने अभी टेबलेट ले ली है। वैसे तो कुछ अच्छा फील कर रही हूँ। और गाइस, मैंने आपको अपने पहले जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा जो एक भाई है जो यूक्रेन गया हुआ है, वो वहाँ फंस गया था, लेकिन वहाँ से उसको कल निकाल लिया गया है। वो यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी में पहुंच गया है। वहाँ से इसको इंडिया के जो प्लेन जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, वैक्यूलेट करने के लिए, वहाँ से वो उनके कल आ जाएगा। आज आज कल क्या चीज़ है? चॉकलेट ले लूंगा प्लीज। चलो ले आओ। बीच बीच में परी बोलती है सारा दिन इसको बस चॉकलेट चाहिए। 2-4 दिन हो गए मैंने इसको चॉकलेट बंद कर रखी है क्योंकि इसके कोल्ड हो रहा था ना, तो मैंने दुकान की चीज़ बिल्कुल बंद कर रखी है। तो कल वो शायद इंडिया वापस आ जाए, तो ये थी खुशी की बात। और दूसरी साइड जो दुख की बात है वो ये है कि आज आपने आज न्यूज़ में सुना होगा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में खारकीव के अंदर एक इंडियन स्टूडेंट था एमबीबीएस का, उसके गोली लगने से डेथ हो गई है। वो खाना लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था और वहाँ पता नहीं कहाँ किस साइड से गोली लगी है, यूक्रेन की साइड से या रशियन की साइड से, ये तो कंफर्म नहीं है अभी। लेकिन ये कंफर्म है कि उसकी मतलब डेथ गोली लगने की वजह से हुई है। और मेरी उन लोगों के साथ, उसके माँ पेरेंट्स के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान उसको, महादेव उनको इस दुख की घड़ी में ये दुख सहन करने की शक्ति दे। हम सब उनके साथ हैं और भगवान से प्रेयर करते हैं कि वो इस दुख में उनके साथ खड़े हो और उन्हें हिम्मत मिल सके इस दुख से निकलने के लिए। पर गाइस, जब ऐसा दुख किसी के ऊपर आता है ना, तो वो शायद उस दिन ऐसे लगता है कि पता नहीं हम कैसे जिएंगे, क्या होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले ने लिखा है वैसा ही होता है। हाँ जी बोलो। नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ही खाओ। घर में, हमारे घर में दुकान है तो ये सारा दिन चीज़ खाती है, कितना इसको मना कर दो लेकिन ये मानती नहीं है। उसके पेट में इतना दर्द रहता है, पता नहीं पेट में कीड़े हो है पता नहीं क्या है। इतना मीठा खाएगी तो कीड़े ही पड़ेंगे। बहुत इसका पेट दर्द करता है और जब डॉक्टर का नाम लेते हैं तब कहते हैं मेरा तो ठीक हो गया। तो गाइस, ये थी आज की दुख की बात। मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है इस वजह से, क्योंकि हम भी 2 महीने पहले इस दुख से निकले हैं। तो क्या कर सकते हैं बताओ। पता नहीं कब ये युद्ध बंद होगा, कब देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ये भी तो ये चल रहा है। मतलब इसका खौफ, इतना खौफ चल रहा है कि सारे कंट्रीज में डर फैला हुआ है। देखते हैं। मैं तो भगवान से, महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी बंद हो और बेचारे इतने जो आर्मी सोल्जर हैं वो अपनी जान दे रहे हैं, इतने जो सिविलियन हैं वो भी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, कितनों के घर उजड़ रहे हैं, कितनों का मतलब खून खराबा। ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, अपना तो इसमें क्या है। पर ये है कि मेरा भाई तो वहाँ से आ गया है और कल वो इंडिया वापस आ जाएगा। उसके बारे में थोड़ी ये चिंता रहती थी, पता नहीं वो कैसे निकलेगा, कैसे उसको वैक्यूलेट किया जाएगा। लेकिन उसको ऑर्डर मिला था कल, तो वो कल पैदल चला है हंगरी के लिए। शायद मैं सुनने में यही आया था, क्योंकि मेरी इतनी बात नहीं है। मेरे पापा से बात हुई थी तो पापा ने ये बताया था कि जो मेरा भाई है दिनेश, वो वहाँ से पैदल चलेगा, जिसको हंगरी पहुँचने में शायद वहाँ से 17 घंटे लगेंगे बॉर्डर पे पहुँचने के लिए। तो वो वहाँ की बॉर्डर पे पहुँच चुका है और वहाँ से इंडियन प्लेन जाएंगे और वहाँ से उनको ले लिया जाएगा और कल वो पहुँच जाएगा। और
आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान महादेव आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप भी गाइस प्रार्थना करना, ये जो युद्ध चल रहा है ना, वो के लिए यूक्रेन के लिए ही घातक नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए घातक है। हम सब के लिए भी उसका उतना ही नुकसान है, क्योंकि देश हर जगह इसका, जहाँ भी कहीं ये लड़ाई युद्ध होता है ना, तो इसका असर पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। और अपना इंडिया तो अब उभरने लगा है, कुछ उन विकसित देशों के साथ खड़े होने के लायक हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि अपना देश वापस से वैसे ही हो। ठीक है, तो आप सब भगवान से प्रार्थना करना कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी बंद हो और उस सब जगह शांति बनी रहे। देख लो, ये खा रही है चॉकलेट। और आज इसके पापा भी पूरे दिन घर पे थे, क्योंकि आज उन्होंने ऑफिस नहीं खोला, ऑफिस की छुट्टी थी, क्योंकि शिवरात्रि की वजह से ना सारे जगह ही छुट्टी थी, तो इन्होंने भी अपनी छुट्टी कर ली। फिर वो गए थे हिंदू वो होती है ना, क्या होती है हिंदुओं, महाशिवरात्रि। क्या थी वो हिंदुओं की आज? महाशिवरात्रि प्रोग्राम। कौन से मंदिर में था वो? यहाँ नौर में ना एक प्राचीन शिवालय है, वहाँ उसका हिंदू परिषद वालों ने कुछ फंक्शन किया होगा, तो ये भी उसके मेंबर बन चुके हैं, तो ये वहाँ गए थे आज। मम्मा, महाशिवरात्रि वगैरह करके आए हैं। प्रोग्राम है। तो गाइस मैं बताती हूँ वो क्या है। महाशिवरात्रि प्रोग्राम वो देखने गए थे मेरे पापा। मैंने आज फास्ट नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं था। वो कहते हैं ना कि जब मतलब शांति ना हो ना मन में, और तब में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने आज का फास्ट नहीं किया। मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने नहीं किया है। मुझे भी आने दो वीडियो में। तो ये तो वीडियो में आने को कौन सा, तुम तो रोज ही आती है वीडियो में। मैं ही बनाता हूँ रोज। इसको ये बात आप समझाना गाइज कि ये इतनी चॉकलेट खाना अच्छी बात है क्या? मम्मा आज तो लिया। इसके कोल्ड हो रहा है, 3 दिन से छुट्टी मार रही है स्कूल की, और एग्जाम भी आ चुकी हैं। ऐसे नहीं करते थे, गंदी बात होती है ये। और इसकी वजह से मैं भी पढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि कुछ सारा टाइम निकल जाता है काम में, और थोड़ा बहुत बचता है वो इसको पढ़ाने में। लेकिन वो ये बात इसको कैसे समझाऊँ, मानती नहीं है, और मेरे को पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला सच्ची में। आज आपकी सारी बात मानी है। मुझे अब ऐसे लगने लग गया कि मैंने MA BEd की है ना, ऐसे ही की है, क्योंकि कहीं काम करने के लिए बाहर निकल ही नहीं सकते। और मैंने आगे का सोचा है कि मैं इसके स्कूल में या तो वापस ज्वाइन करूँ स्कूल, सोचा इसी का स्कूल ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि आगे मेरी बहन भी आ जाएगी ना, तो मेरी बांजी भी और जो मेरा भांजा है वो भी इसको, इनको भी यहीं लगाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ इन दोनों का, जो रिद्धि है और परी है, इन दोनों का एडमिशन एक स्कूल में करा दूँ, और वहाँ मैं पढ़ाने चली जाऊँगी, तो इनको साथ में ले जाऊँगी। और जो भांजा है ना, उसको की बार ना हिंदी मीडियम में लगाएंगे, रिद्धि और परी, क्योंकि उसको संस्कृत दिलानी है। और मेरे भैया का नाम है लव। शास्त्री दिलाएंगे, क्योंकि उसका ना मतलब इंटरेस्ट है ना संस्कृत में ज़्यादा है। अभी तक तो उसकी संस्कृत लगी नहीं, क्योंकि वो 5th में था, पर उसको ना ये मेरे जिया जी ना मतलब शास्त्री का काम करते थे ना, तो उसको सारे मंत्र वगैरह अपने आप ही याद हो जाते हैं। एक बार इसको बता देना तो अगली बार इतनी वो उसकी धुन निकाल के गाता है मंत्रों को, उसको हनुमान चालीसा वगैरह इतनी जल्दी याद हो जाता है, कुछ होना। सब चीजें इतनी जल्दी याद होती है, बहुत चीजें उसको याद है, मुझे तो इतनी आती भी नहीं है, उसको इतने याद है मंत्र वगैरह। तो उसको शास्त्री करवाएंगे, तो आगे शास्त्री की कर लेगा ना, तो फिर संस्कृत का टीचर या अपन कोई काम करें तो ठीक होता है, क्योंकि आपको पता ही आजकल जॉब वगैरह का। तो और वो कुछ है ना, बीमार सा रहता है थोड़ा, उसकी दवाइयाँ चलती है, इतना बीमार तो नहीं रहता, लेकिन उसकी दवाइयाँ एनी टाइम चलती रहती है। पहले उसको चक्कर आते थे, अब उसको पटियाला से दवाई दिलाई है, तो दवाई देने के बाद उसके चक्कर तो बंद हो गए। पर डॉक्टर ने कहा कि इसके ऊपर ना इतना प्रेशर नहीं डालना, भी कोई इतनी फालतू की टेंशन नहीं देनी, जैसे मतलब करे ना उसको वैसे ही चलने दो। ज़्यादा टेंशन देने से ना उसको मतलब दिमाग में फिर टेंशन रहती है, फिर उसको चक्कर आ जाने लग जाते हैं। तो हमने सोचा है कि मतलब इसको ऐसे ही सब्जेक्ट दिलाएंगे जिसके मतलब के ऊपर, इसके ऊपर प्रेशर ना बने किसी चीज़ का। वहाँ वो था संत फरीद पब्लिक स्कूल में, और यहाँ देखते हैं कौन से स्कूल में लगाएं। ये यहाँ आएगी, आगे मेरी बहन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी।
गाइस आप इसलिए कमेंट तो मैं नहीं इनके करते, स्कूल में लग जाऊं। और आप इसके पापा कमेंट कह रहे नहीं हैं करते, कि फिर भी मैं ना आपको तू मेरे स्कूल का कंप्यूटर नेम वगैरह बता कर ले। देती हूँ, एंजल मुझे पब्लिक बेसिक तो स्कूल। आता है पर मुझे टैली नहीं आती, तो कहते टैली वगैरह कर ले तो आगे कोई बैंक में जॉब मिल जाए। और पहले मेरा एम यही था कि मैं टीचर बनूं, पर मुझे तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, मम्मा मेरे स्कूल में ना बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता है। इजी सी चीजें करवाते हैं, आप उसमें लग जाओ तो बहुत इजी चीजें, बहुत इजी। पर देखते हैं, आप बताना मुझे क्या करना चाहिए। हमारे स्कूल के मुझे अपनी पूरी ऊपर वाली क्लास में तैयारी करनी चाहिए या मुझे कोई प्राइवेट काम कर लेना चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ, पहले मैं भी ये सोचती गवर्नमेंट मिल जाए तो उसकी वो कोई बात ही नहीं है, मतलब उसके जैसे। लेकिन क्या करें जब टाइम नहीं मिलता रात को। आजकल आपको पता है कितना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ है। लोग दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं घर से दूर जा जाके, और मेरे को तो इतना टाइम मिलता ही नहीं, क्योंकि मैं ना घर में भी एक ही हूँ काम करने के लिए, सारी जिम्मेवारियों के लिए भी। अब नहीं सोना, इवनिंग टाइम में फिर रात को नहीं सोओगे आप। चलो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गाइज अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो आप उसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। परी देखना, परी का ये बोलने देखना कैसे बोलते। ये पता है किसकी कॉपी कर रही है? ये सौरभ जोशी की कॉपी कर रही है, देख लो। ऐसे नहीं करते बेटा, अपना अपना होता है सबका, किसी की कॉपी नहीं करते होते। चलो दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए